सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। माता अदिति ने कहा, मेरे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। आप मेरी भलाई के संबंध में विचार कीजिए। मर्यादा पालक प्रभु, शत्रुओं ने हमारी संपत्ति और रहने का स्थान तक छीन लिया है। आप हमारी रक्षा कीजिए। बलवान दैत्यों ने मेरे ऐश्वर्य, धन, यश और पद छीन लिए हैं तथा हमें घर से बाहर निकाल दिया है। इस प्रकार मैं दुख के समुद्र में डूब रही हूँ। आपसे बढ़कर हमारी भलाई करने वाला और कोई नहीं है। इसलिए मेरे हितैषी स्वामी, आप सोच विचार कर अपने संकल्प से ही मेरे कल्याण का कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मेरे पुत्रों को वे वस्तुएं फिर से प्राप्त हो जाएं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार अदिति ने जब कश्यप जी से प्रार्थना की तब वे कुछ विस्मित से होकर बोले, बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान की माया भी कैसी प्रबल है। यह सारा जगत स्नेह की रज्जू से बंधा हुआ है। कहाँ यह पंचभूतों से बना हुआ अनात्मा शरीर और कहाँ प्रकृति से परे आत्मा। ना किसी का कोई पति है, ना पुत्र है और ना तो संबंधी ही है। मोह ही मनुष्य को नचा रहा है। प्रिय, तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान अपने भक्तों के दुख मिटाने वाले जगत गुरु भगवान वासुदेव की आराधना करो। वे बड़े दीन दयालु हैं। अवश्य ही श्री हरि तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती। इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अदिति ने पूछा, भगवान, मैं जगदीश्वर भगवान की आराधना किस प्रकार करूं जिससे वे सत्य संकल्प प्रभु मेरा मनोरथ पूर्ण करें। पति देव, मैं अपने पुत्रों के साथ बहुत ही दुख भोग रही हूँ, जिससे वे शीघ्र ही मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। उनकी आराधना की वही विधि मुझे बतलाइए। कश्यप जी ने कहा, देवी, जब मुझे संतान की कामना हुई थी तब मैंने भगवान ब्रह्मा जी से यही बात पूछी थी। उन्होंने मुझे भगवान को प्रसन्न करने वाले जिस व्रत का उपदेश किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहे और परम भक्ति से भगवान कमल नयन की पूजा करें। अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो सूअर की खोदी हुई मिट्टी से अपना शरीर मलकर नदी में स्नान करें। उस समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए, हे देवी, प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से वराह भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया था। तुम्हें मेरा नमस्कार है। तुम मेरे पापों को नष्ट कर दो। इसके बाद अपने नित्य और नैमित्तिक नियमों को पूरा करके एकाग्र चित्त से मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव के रूप में भगवान की पूजा करें और इस प्रकार स्तुति करें, प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी और आराधनीय हैं। समस्त प्राणी आप में और आप समस्त प्राणियों में निवास करते हैं। इसी से आपको वासुदेव कहते हैं। आप समस्त चराचर जगत और उसके कारण के भी साक्षी हैं। भगवान, मेरा आपको नमस्कार है। आप अव्यक्त और सूक्ष्म हैं। प्रकृति और पुरुष के रूप में भी आप ही स्थित हैं। आप 24 गुणों के जानने वाले और गुणों की संख्या करने वाले सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप वह यज्ञ हैं जिसके प्राणीय और उदनीय ये 2 कर्म सिर हैं। प्रातः, मध्याह्न और सायं, ये 3 समन ही 3 पाद हैं। चारों वेद 4 सींग हैं। गायत्री आदि 7 छंद ही 7 हाथ हैं। यह धर्ममय वृषभ रूप यज्ञ वेदों के द्वारा प्रतिपादित है और इसकी आत्मा है।
स्वयं आपको मेरा नमस्कार है। आप ही लोक कल्याणकारी शिव और आप ही प्रलयकारी रुद्र हैं। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले भी आप ही हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आप समस्त विद्याओं के अधिपति एवं भूतों के स्वामी हैं। आपको मेरा नमस्कार।